Welcome to Daily Current Affair. Today is 12th of January 2023. The question is dash dash epic drama RRR wins the best song at Golden Globe Award 2023. गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो 2023 का है उसमें बेस्ट सॉन्ग जो है RRR का एक गाना जो है उसको बेस्ट सॉन्ग जो डिक्लेयर कर दिया गया है। उस गाने का नाम क्या है? उस गाने का नाम है नट्टू नट्टू। ठीक है, तो इसको मिला है बेस्ट गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023। और ये जो गाना है ना, ये ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुआ है, तो आपने याद रखना है ये ऑस्कर के लिए भी ये गाना नॉमिनेट हुआ है। और मूवी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है उसका नाम है शैलो शो, जो कि गुजराती मूवी है इंडिया की। सो आंसर इज बी, दैट इज आंसर बी है इसका, नट्टू नट्टू। ठीक है, कंपोजर कौन है? MM कीरावनी, अलॉन्ग विद सिंगर कौन है? काला भैरवा एंड राहुल सिप्लीगंज, इन्होंने इसको गाया है। हैज़ वॉन द गोल्डन ग्लोब फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। ठीक है, फ्रॉम द ट्रैक दैट इज नट्टू नट्टू। कौन सी मूवी से है? RRR जो मूवी है उस मूवी से ये है। तो यहाँ पे बहुत सारे गाने थे, जैसे कैरोलिना, टेलर स्विफ्ट का कैरोलिना, ठीक है, सियाओ पापा और लेडी गागा का होल्ड माई हैंड। तो ये सारे के सारे गाने जो है इस अवार्ड की रेस में थे, बट जो जीता है वो जीता है नट्टू नट्टू, जो कि इंडिया का गाना है। सो अबाउट RRR एक मूवी है जो कि साउथ इंडिया की एक मूवी है। उसको SS राजामौली ने इसको डायरेक्ट किया है, RRR मूवी। ठीक है, इसमें जो एक्टर्स है वो है अलूरी सीतारमन रज्जू एंड कोमरान भीम, जो कि एक 1920 के ऊपर, ठीक है, 1920 के टाइम की ये मूवी है। ठीक है, वहाँ की एक घटना थी, उसको लेके ये मूवी बनाई गई है। ठीक है, इंडिया के जो रेवोल्यूशनरी हैं अलूरी सीताराम रज्जू और कोमरान भीम, उनके ऊपर ये मूवी बनाई गई है। इसमें जो स्टार्स हैं वो है रामचरण एंड जूनियर NTR, आलिया भट्ट और अजय देवगन भी इसमें आपको दिखेंगे। तो RRR ये मूवी है और इसका जो गाना है दैट इज़ नट्टू नट्टू, उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 मिला है। जो क्रिकेट लेजेंड है MS धोनी रिलीजेज ऑटोबायोग्राफी ऑफ, दैट इज़ D KK अब्दुल गफ्फार। ठीक है, KK अब्दुल गफ्फार जो है एक टेक्नो एजुकेशनलिस्ट है, प्रोफेसर है KK अब्दुल गफ्फार। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है नजान साक्षी। नजान साक्षी मतलब कि मी एज द विटनेस। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसके जो क्रिकेट लेजेंड है महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने इसको इनैगोरेट किया है। आप इसका नाम इस तरह से भी याद रख सकते हो कि MS धोनी की वाइफ का नाम है साक्षी। ठीक है, तो उसी के नाम पे आपने निजान साक्षी याद रखना है। इन्होंने इसको रिलीज़ किया है और KK अब्दुल गफ्फार की ये ऑटोबायोग्राफी है। अब कुछ और बुक्स हैं 2022 की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम में पूछी भी गई है। शेन वॉटसन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, विनिंग द इनर बैटल, ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट। ठीक है, अब चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने रिलीज़ की एक बुक, उसका नाम है लॉकडाउन लिरिक्स। सूबेदार जो मेजर यादव है उन्होंने लिखी है द हीरो ऑफ टाइगर हिल। JJ सिंह ने लिखे है द मैकमोहन लाइन। डॉक्टर सोनू फोगट ने लिखी है अष्टांग योगा, वेरी इंपॉर्टेंट। स्मृति ईरानी ने लिखी है लाल सलाम। शशि थरूर ने लिखी है प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडिट्री। एंड राजेश तलवर ने लिखी है द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गीतांजलि श्री ने लिखी है टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसको बुकर अवार्ड भी मिला, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड। एंड किरण बेदी ने लिखी है फीयरलेस गवर्नमेंट, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है ये वाला क्वेश्चन। एंड दलाई लामा की है जो डेसमंड टैटू है, उनकी जो बुक है उनका नाम है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। विच स्टेट सेलिब्रेटेड ट्रेडिशनल चेरचिरा फेस्टिवल, दैट इज़ C छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करती है, इसका नाम है चेरचिरा फेस्टिवल। जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है भूपेश बघेल। उन्होंने सेलिब्रेट किया है चेरचिरा फेस्टिवल कहाँ पे? दुधाधारी मठ इन रायपुर छत्तीसगढ़ में ये फेस्टिवल जो है मनाया गया था। ठीक है, ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कि जब फुल मून लाइट हो, मतलब कि जब चांद पूरा का पूरा दिखे। ठीक है, पूर्णिमा जब होती है पौष महीने में, हिंदू कैलेंडर में जो पौष महीना होता है उस दिन, जो उस महीने में जो फुल मून होता है ना, पूरा चांद निकलता है, उस दिन ये फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? द हैप्पीनेस एंड जॉय। ठीक है, क्यों हैप्पी क्यों होते हैं लोग? क्योंकि उस दिन क्या करते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं ना, खेतों में जो क्रॉप्स वगैरह होती है, जो भी बीजा होता है, ठीक है, वो काट के अपने घर लेके आते हैं। तो उसी के बेस पे ये फेस्टिवल जो है मनाया जाता है, चेरचिरा फेस्टिवल। अब कुछ और फेस्टिवल्स हैं छत्तीसगढ़ के, लाइक मदाई फेस्टिवल, तीजा फेस्टिवल, पोला, रजिम कुंभ मेला और हरेली फेस्टिवल। हरेला जो है वो है उत्तराखंड का और हरेली है छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल।
120 फीट टॉल पोलो स्टैच्यू इनेग्रेटेड बाय अमित शाह इन दैट इज सी मणिपुर। तो मणिपुर में अमित शाह जो है हमारे पास है, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये जो स्टैच्यू है पोलो खेलते हुए एक इंसान का फोटो, ठीक है, पोलो क्या होता है, घोड़े पे बैठ के एक इंसान एक डंडा जैसा लेता है, तो एक बॉल होती है उसको आगे आगे धकेलना होता है, वो होता है पोलो, ठीक है। तो उन्होंने यूनियन मिनिस्टर जो हमारे पास है अमित शाह, उन्होंने 120 फुट टॉल स्टैच्यू ऑफ पोलो प्लेयर राइडिंग ए पोलो एट मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स इन इम्फाल मणिपुर में इसको लॉन्च किया है, ठीक है। अभी आपको ये जान के वो होगा कि जो पोलो गेम है ना, ये ओरिजिनेट भी मणिपुर से ही हुई है। कब? जो हमारे पास चेथरोल कुम्बाबा थे, ठीक है, ये कहाँ के राजा थे, ये जो डायनेस्टी थी ये थी मणिपुर की डायनेस्टी, ठीक है। और ये जो है 33 AD के आसपास जो है ये वहाँ के राजा थे, वहाँ की डायनेस्टी थी, और ये जो है ये वाली गेम खेलते थे, ठीक है, पोलो गेम। इस गेम का नाम था सगोल कांगजेई और कांगजेई बीजी और पुलू, इसको ऐसा बोलते थे, ठीक है। ओल्डेस्ट पोलो ग्राउंड भी यहीं पे है, इम्फाल पोलो ग्राउंड इन मणिपुर, जहाँ पे क्या किया गया है, ये 120 फीट टॉल जो पोलो का स्टैच्यू है वो इनेगोरेट किया गया है। किसने? होम मिनिस्टर जो हमारे पास है अमित शाह, उन्होंने इसको इनेगोरेट किया है। अब CM कौन है मणिपुर के? दैट इज़ एन बीरेन सिंह। अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम द सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, उन्होंने एक डाटा रिलीज़ किया है, उसमें से टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इंडिया में कौन सी स्टेट है, मतलब कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस स्टेट में आ रही है, दैट इज़ ए गुजरात पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है राजस्थान। सो गुजरात में जो है सबसे ज़्यादा टॉप इंडस्ट्रियल स्टेट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या आ रही है, इन्वेस्टमेंट जो है वो आ रही है। किस में आ रही है? मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की वजह से भी यहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है गुजरात में, और दूसरे नंबर पे आ रही है राजस्थान में। तो गुजरात में आने की वजह क्या है? क्योंकि गुजरात जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल है, ठीक है, और फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस है, ठीक है। इट होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनिंग हब, कहाँ पे? जामनगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास गुजरात में आई है 2022 में, फाइनेंशियल ईयर 2022 में, दैट इज़ 3.98 ट्रिलियन रुपीज़, ठीक है, जो कि 273% ज़्यादा है 2021 से, ठीक है। 2021 में था 2.91, ठीक है, ट्रिलियन रुपीज़, बट 2022 में कितना आया है? 3.98 ट्रिलियन रुपीज़ आया है, जो कि 273% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। कहाँ पे? गुजरात में। तो गुजरात हमारे पास टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है इंडिया का फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022, और दूसरे नंबर पे रहा है हमारे पास राजस्थान। व्हाट इज़ द थीम फॉर नेशनल साइंस डे 2023? तो 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? नेशनल साइंस डे मनाते हैं, ठीक है। क्यों मनाते हैं? ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन क्या था, इस दिन जो हमारे पास इंडियन फिजिसिस्ट है उनका नाम है सर CV रमन, उन्होंने रमन इफ़ेक्ट की जो है खोज की थी, और उनको क्या मिला था? इस पे नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में इस डिस्कवरी के लिए, रमन इफ़ेक्ट के लिए, ठीक है। तभी नेशनल साइंस डे जो है हम मनाते हैं 28 फरवरी को। तो इस बार जो थीम है वो है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ठीक है, मतलब कि जो साइंस है पूरे के पूरे वर्ल्ड की साइंस है, वो हमने किसके लिए करना है? ग्लोबल जो इश्यूज़ है उनको रिड्यूस करने के लिए यूज़ करना है उसका, और प्रमोटिंग द वेलबींगनेस ऑफ द वर्ल्ड वाइड, मतलब कि जितने भी पूरे का पूरा वर्ल्ड है उसकी भलाई के लिए हमने साइंस का यूज़ जो है वो करना है, ये इसका इस बार का थीम है, ठीक है। तो नेशनल साइंस डे जो है सबसे पहले 1986 में मनाया गया था, ठीक है। किसने रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? वो की थी नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशंस NCSTC, इन्होंने जो है वो रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हम नेशनल साइंस डे मनाएंगे। कब? 28 फरवरी को। और ये कब रिक्वेस्ट की थी? 1986 में, और 1986 में पहली बार जो नेशनल साइंस डे मनाया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनैगोरेटेड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन, ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर जो समिट है वो कहाँ पे की है इस बार लॉन्च? दैट इज़ इंदौर में इसका इनॉग्रेशन किया है। और वहाँ पे आपको पता है कि दो प्रेसिडेंट किसी और कंट्रीज़ के, लाइक प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम दैट इज़ चंद्रिका प्रसाद
तोकी। और जो दूसरे प्रेसिडेंट है वो है गुयाना के प्रेसिडेंट, उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। तो ये दो प्रेसिडेंट जो वहाँ पे प्रेजेंट थे, दैट इज़ सूरीनाम के प्रेसिडेंट और कहाँ पे गुयाना के प्रेसिडेंट वहाँ पे प्रेजेंट थे। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होता है हमारे पास कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरे वर्ल्ड के इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में आए, ठीक है। दैट इज़ द थीम ऑफ द 2 डे समिट। इस 2 दिन का समिट है, इसका जो थीम था वो है मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट, ठीक है। ये इसका क्या था, थीम था, ठीक है। और हमने क्या बनाना है, हमने इस जो समिट था इसका मेन प्रोपेगेंडा ये था कि हमने कार्बन न्यूट्रल और जीरो वेस्ट स्टेट जो है हमने बनाना है मध्य प्रदेश को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसके क्या थे, शो केसिंग द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑफ द स्टेट, मतलब कि स्टेट में हमारे पास कितने इंडस्ट्रीज़ हैं, किस तरह का इंडस्ट्रियल सिस्टम है, ठीक है। प्रोमोटिंग द स्टेट पॉलिसीज़, जो स्टेट में पॉलिसीज़ है इंडस्ट्रीज़ को लेके उसको शोकेस करना, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा और कंट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया है पीएम मोदी ने, दैट इज़ इंदौर मध्य प्रदेश में ये लॉन्च किया है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। अमित शाह इनॉग्रेटेड जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम, ठीक है। जय हिंद एक द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम है जो कि रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में, इसको लाल किला जो न्यू दिल्ली में है वहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है। कब, ऑन 10 जनवरी 2023, ठीक है। इसका नाम है जय हिंद में प्रकाश और धावनी प्रोग्राम और लाइट एंड साउंड शो, ठीक है। तो हमारे पास ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि जो ये प्रोग्राम होगा ना, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में शो किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होगा, ठीक है। लाइट्स होगी, साउंड होगा, जिस तरह से डिस्को वगैरह होते हैं ना, इस तरह का लाइट एंड शो, तो इस तरह का ये होगा रेड फोर्ट में। और इसमें जो हिस्ट्री के लोग हैं उनकी ब्रेवरी को, ठीक है, दिखाया जाएगा, जो कि 17th सेंचुरी के लोग हैं उनकी ब्रेवरी को दिखाया जाएगा, ठीक है। इंडिया के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, ठीक है। इंडिपेंडेंस, जो पहला इंडिपेंडेंस है 1857 में, जो मराठा का राइज हुआ था उस टाइम, और जो इंडिपेंडेंस का जो पहली बार जो युद्ध हुआ था 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, उसके बारे में भी ये बताएंगे यहाँ पे। तो ये सारा का सारा कहाँ पे हो रहा है, रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में हो रहा है। अमित शाह ने इसको इनॉग्रेट किया है और इसका नाम है जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम, मतलब कि जय हिंद नया प्रकाश और नया ध्वनि प्रोग्राम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।